हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को नमन वंदन। हम लोग कहते हैं कि यह मेरा लड़का है, पत्नी कहती है कि मेरा पति है, पति कहता है कि मेरी पत्नी है। लेकिन जब मौत आती है, प्राण छूटते हैं, तब कोई भी संबंधी बचा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। कष्ट होता है तो कोई सहायता नहीं कर सकता। जिसका सारे संसार पर शासन है, अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन जब प्राण जाएगा तो कुछ भी काम नहीं आएगा। इन बुढ़ों को देखो, कभी ये बालक थे, फिर किशोर हुए, फिर जवान हुए और फिर आज वृद्धावस्था में चले गए, बूढ़े हो गए। थोड़ी देर में हम लोग भी इसी तरह बूढ़े हो जाएंगे। उम्र चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, धीरे धीरे हुए बाल उजले, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। थोड़ी देर में हम लोग मर जाएंगे। कोई परसों जाएगा, कोई कल जाएगा, जो आया है उसको जाना है। मरने के बाद शरीर को जला दिया जाएगा, या मिट्टी में दबा दिया जाएगा, या गंगा में बहा दिया जाएगा। थोड़ा सा जीवन था, उसको हमने भोग में बिता दिया। थोड़ा सा जीवन भोगने में लगा दिया। विषयों ने लूट लिया। ये सब विषय मेरा सारा जीवन खा गए, मगर हम लोगों ने थोड़ा भी उधर ध्यान नहीं दिया। भगवान ने यह मनुष्य शरीर इसलिए दिया था कि तुम मेरी प्राप्ति करो, मेरे शरण में आ जाओ। तुम मेरे अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तुम मेरे अंश हो, फिर तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। भगवान ने तो इसलिए जीव को भेजा था, मगर यह जीव विषयों में अपना सब कुछ गंवा दिया। तुम मेरी प्राप्ति करो। हमने आँख दी है, नाक दी है, कान दी है, इन इंद्रियों को, यहाँ तक कि रोम रोम को सब विषयों में तुम लगा दिए। उन विषयों से हटाकर अगर मुझ में लगा दिए होते तो आज मेरे शरण में आ गए होते। तज दिन बंधु के चरण कमल, दुनिया के मुख देखा करते। वे नर कैसे जो तज अमृत विष खाकर गर्व किया करते, विष खाकर गर्व किया करते। मिथ्या रूप देखकर ये बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ा सुंदर लड़का है, बस इसी में जीवन चला गया। सुंदरता देखने में जीवन चला गया। इस शरीर के भीतर केवल मल ही मल भरा है। केवल ऊपर से इसको चमड़े से ढक दिया गया है, और उस चमड़े को देख देख कर हम लोग मस्त हो जाते हैं। शरीर में हाड़ मांस है, खून है, मल मूत्र है, खखार है, पोंटा है। मनुष्य हाड़ मांस का शरीर भोगते भोगते मर जाता है, इसी में जिंदगी खत्म कर देता है। लेकिन ये भोग कभी छूटने वाला नहीं है। इसके भीतर केवल मल ही मल है और कुछ नहीं है। शरीर की दुर्गंध छिपाने के लिए लोग इत्र लगाते हैं, तरह तरह के स्प्रे मारते हैं। बाहर से कितनी भी खुशबू सूंघते रहो, मगर नीचे से तो गंदी हवा ही निकलेगी। फिर भी हम लोगों को वैराग्य नहीं होता, हम लोग उसी में लिपटे रहते हैं। चाहे कितनी अच्छी खीर बनाओ, कितनी अच्छी मलपुए बनाओ, कितनी अच्छी पूड़ी कचौड़ी बनाओ, मगर खाने के बाद तो बनेगा मल ही। यह जिह्वा मिली थी भगवान के नाम लेने के लिए। हम लोगों ने जीता जी मुर्दा हैं, जिसने भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी दल को नहीं सूंघा, तुलसी दल को अपने नासिका से स्पर्श तक नहीं कराया। इस नाक में भोग्या शरीर को सूंघता है, मगर भगवान के प्रसाद को नहीं सूंघना चाहता। स्त्री पुरुष के शरीर को सूंघती है, पुरुष स्त्री के शरीर को सूंघता है, मगर तुलसी दल को नहीं सूंघता है। वह जीते जी मुर्दा है, जिसने भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को नहीं सूंघा, तुलसी का स्पर्श नहीं किया, तुलसी का सेवा नहीं किया, ठाकुर का सेवा नहीं किया। वह जीते जी मुर्दा के समान है। कान में मनुष्य जीवन भर विषयों के गीत सुनता है, मगर कभी हरिनाम सुनने की इच्छा नहीं होती। मुख से विषयों का गीत गाता है, मगर कभी हरिनाम गाने की इच्छा नहीं होती। हाथ से तरह तरह के गलत काम करता है, मगर हाथ से कभी पुण्य कर्म करने की इच्छा नहीं होती।
चलकर गलत जगह पर जाता है, गलत कर्म करता है, मगर उन पैरों से चलकर कभी तीर्थ नहीं जाता, कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता, कभी भक्तों का दरबार नहीं जाता, कभी साधुओं से मिलने नहीं जाता। इस तरह सभी प्रकार के इंद्रियों को विषयों में लगा दिया और जीवन को बर्बाद कर लिया। मन से जीवन भर भोग भोगे, इसलिए टट्टी पेशाब भरे हैं और उन्हीं हम याद करते हैं। जागते हैं विषय दिखाई देते हैं, सोते हैं तो विषय दिखाई देते हैं, क्योंकि मन में विष्टा विषय भरे हुए हैं। मन में विषयों के संकल्प आते हैं, बुद्धि भी विषा विष्टों से भरी है, कभी पेट नहीं भरा। यह विषय ऐसा है कि कभी इसकी भूख शांत नहीं होती। इसलिए जीवन तो क्षणभंगुर है, विषयों में चला जाएगा। इसलिए तुम लोग क्या करो, भगवान के शरण में जाओ, भगवान की सेवा करो। गोस्वामी जी लिखे हैं, नर तनि पायु विषय मन देही, आ पलटि सुधा ते सठ बिसलेही। इसलिए आप लोग प्रभु के शरण में जाओ, श्री राम के शरण में जाओ, कृष्ण के शरण में जाओ, नारायण के शरण में जाओ। इस मुख से हरि नाम करो, इस कान से हरि नाम सुनो, इस आँख से भगवान का दर्शन करो, और जिह्वा से जब भी बोलो तो हरि नाम बोलो, हरि कीर्तन करो, ध्यान प्रभु के चरणों में लगाओ, प्रभु के सेवा में लगे रहो, तुलसी अर्पित करो प्रभु को, साधुओं की सेवा करो, संतों का सेवा करो, भक्तों के संग में जाओ, साधुओं के संग में जाओ। इन्हीं के संग में जाकर अपना कल्याण कर लो, जीवन को धन्य बना लो। इस विषय भोग से इस शरीर को हटाओ और भगवान में लगाओ। इसलिए हरे कृष्णा।